हम चला रहे हैं, अलग अलग सीटों के जो रुझान है, केरल में पलक्कड़ से ई श्रीधरन इस समय आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसा चेहरा था जिसे लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इस हिसाब से जरूर महत्वपूर्ण हो गए थे कि उनका चेहरा आगे करके केरल से दिल का रिश्ता जोड़ने की भी कोशिश थी। श्वेता, ई श्रीधरन जो है उनकी छवि एक निर्विवाद किस्म की छवि है और वो केरल में लोकप्रिय भी है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार है तो निश्चित रूप से भाजपा का अपना एक वोट बैंक भी है, वहां पर संघ का है, वहां केरल में बहुत काम है। और ई श्रीधरन जी के साथ जो है, जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी उनके साथ जुड़ सकता है। तो ऐसे में अगर वो आगे चल रहे हैं, हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, पता नहीं आगे नतीजा क्या होगा, हम आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका आगे चलना ये एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है केरल में अपनी जगह बनाने की, अभी वो जीतने के लिए केरल में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो अपनी जगह बनाने के चुनाव लड़ रही है। ई श्रीधरन उसका एक रास्ता। लेकिन विनोद जी, 140 में से 113 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, 1 सीटों पर उसने पिछली बार जीत दर्ज की थी, तो सिंबॉलिक ही सही आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी अपने एक के खाते से कितना आगे बढ़ पाएगी केरल में? क्योंकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर आरएसएस ने बहुत काम किया है और वहां जिस तरह से जो हत्याएं हो रही थी उसको लेकर भी बीजेपी आरएसएस के लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि एक से ये आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है केरला में भारतीय जनता पार्टी के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी आंकड़ा पहुंचेगा मुझे लगता है वो नुकसान करेगा यूडीएफ को, क्योंकि जो भी लेफ्ट का वोट जो है वो उसके साथ इंटैक्ट है केरल में, लेकिन यूडीएफ का वोट जो है वो उसमें सेंध लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी वही है, क्योंकि जो मिडिल क्लास, अपर क्लास, खास करके जो नायनार वोट है उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है। और अगर जो कि उम्मीद है कि जिस तरह से चुनाव में उम्मीदवार उतारे, जिस तरह से वहां कैंपेनिंग की, अमित शाह ने वहां पर जाकर रहे और नड्डा जी ने काफी एग्रेसिव कैंपेनिंग की, तो वो उसको लेकर के मुझे लगता है केरल में भारतीय जनता पार्टी के सीटों का आंकड़ा बढ़ सकता है और जितना उसका आंकड़ा बढ़ेगा उसका नुकसान सीधे। और बड़ी खबर इस वक्त की दे दे, 100 के आंकड़े को तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में हासिल कर लिया है। आप देख पा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस 101 सीटें और 93 पर भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती रुझान में ये बड़ी बढ़त लगातार जारी है। अब तक 200